Now we're going to see the benefits of a successful appraisal scheme कि क्या बेनिफिट्स होते हैं जब एक अच्छा अप्रेजल प्रोसेस डेवलप होता है। पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होता है एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। सब लोगों को पता है क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल है, क्या परफॉर्मेंस मेजर होगा, कैसे मेजर होगा, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसे डिमोशन मिलेगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रस्ट भी रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा है वो करेगी। अगर हमने ये परफॉर्मेंस अचीव किया तो हमें ये इंसेंटिव मिलेगा, है ना, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। उसमें बुरा मानने वाली भी कोई बात नहीं। एंड सेकंड पॉइंट इज इट क्रिएट्स अ क्लाइमेट ऑफ गिव एंड टेक वेयर कम्युनिकेशन चैनल्स आर ओपन। हम बात कर रहे थे कि यहाँ कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन चैनल जब ओपन रहेंगे तो एक क्लाइमेट ऑफ गिव एंड टेक बनता है कि भाई आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो आप पूछो, हम बताएंगे कैसे करना है। सो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप डेवलप। Then comes it is to be used as a feedback to improve an employee's performance and not victimize him. This creates a win-win situation in which the organization gains. So यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं, है ना, कि भाई एम्प्लॉय कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो उसे विक्टिम नहीं बना के इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसको हटाओ। वी आर गिविंग फीडबैक कि आप आपका परफॉर्मेंस ये अप टू द मार्क नहीं है और आपको यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यहाँ उसका भी डेवलपमेंट होता है और जब वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी गेन होता है। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ क्रिएटिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इससे क्या होता है, एक बेस बनता है कि हर एम्प्लॉय कोशिश करता है सीखने की, है ना। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाते हैं हम इस प्रोसेस के थ्रू कि नहीं हमें सीखना है, वी हैव टू कीप इंप्रूविंग आवरसेल्व्स, वी हैव टू कीप लर्निंग, यू नो, वी डोंट हैव टू स्टॉप। As well as a vibrant corporate culture based on everyone trying to go up in the experiential learning curve is brought about. So एक अच्छा vibrant corporate culture हम develop कर पाते हैं जहां पे हमारा learning curve ऊपर ही जाता है। Everyone is trying to learn in the organization. Then comes the management knows the extent of its core competence and where it lies. Management को इससे ये पता चलता है कि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है क्या और वो कहाँ लाई करती है ना। जब वो ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस अप्रेस करती है उसे पता चलता है कि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है ना, और वो कहाँ खड़े हैं आज। Then comes the management realizes that it has no real core competence but some excellent divergent competencies which can be harnessed. कई बार मैनेजमेंट को ये भी रियलाइज होता है कि कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है लेकिन कुछ ऐसे डाइवर्जेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जिन पे वो बैंग ऑन कर सकते हैं, जिनको वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, दे कैन really win. Then comes the benefits which are there for the appraiser. अब अप्रेजर के लिए क्या बेनिफिट होता है जो कि परफॉर्मेंस को अप्रेज कर। The opportunity to develop an overview of individual jobs and complete departments. यहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे वो सारे इंडिविजुअल जॉब्स को एक साथ देख सकता है और सारे डिपार्टमेंट्स को भी एक साथ देख के एसेस कर सकता है। Then comes identification of ideas for improvements. आइडेंटिफाई कर पाता है वो आइडियाज को इंप्रूवमेंट के लिए। देन कम्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। एक अप्रेजर को भी जॉब सेटिस्फैक्शन में इंक्रीमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों के परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहा होता है। उसे लगता है यार आई हैव सम पावर विद इन माई हैंड्स, आई हैव सम फ्रीडम टू डू सर्टन थिंग्स, और ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे अंदर वो फेथ, वो ट्रस्ट रखा है, इसलिए उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं लोगों के परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकूं। सो उसे खुद की जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलता है। Then comes increased sense of personal values. Obviously, we बात करेंगे उसके increased sense of personal values. हाँ भाई, I'm responsible. Then comes the opportunity to link team and individual objectives and targets with departmental and organizational objectives. So यहाँ पे एक opportunity मिलती है जहाँ पे वो टीम के और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को मर्ज कर सके और जो टारगेट्स है डिपार्टमेंट के और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव कर सके। बस वही कर सकता है, वही जो इंडिविजुअल उसकी टीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपकी टीम के टारगेट से और आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से मर्ज करके अचीव करा सकता है। साथ ही साथ में appraiser the opportunity to clarify the expectations of the contribution the manager expects from the teams and individuals. यहाँ पे उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे वो क्लैरिफाई कर पाए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक मैनेजर के उसकी टीम से, उसके इंडिविजुअल से, कि उन्हें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देन द अपॉर्चुनिटी टू रीप्रायोरिटाइज टारगेट्स, है ना। आप रीप्रायोरिटाइज भी कर सकते हो टारगेट्स को कि भाई पहली प्रायोरिटी पे हमें किस टारगेट को अचीव करना है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है एज एन अप्रेजर, है ना, कि आप लोगों को डायरेक्ट कर सको कि भाई
हमारे लिए प्रायोरिटी में क्या टारगेट्स। Then comes a means of forming a more productive relationship with staff based on mutual trust and understanding. अब ज्यादा productive relationship establish कर सकते। Then comes for the appraisee. अब क्या benefits होते हैं एक appraisee के लिए जिसका performance appraisal किया जा रहा है। पहला क्या रहेगा उसका बेनिफिट, इंक्रीज्ड मोटिवेशन टू बेटर हिज परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस और वो बेहतर करे उसके लिए उसको मोटिवेशन मिलता है कि उसे पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा, उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट होगा। Then comes increased job satisfaction because he knows that his performance is appreciated. अगर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल में अच्छी मार्किंग आई, अच्छी रेटिंग आई, तो उसे हो सकता है अच्छे पर्क्स और बेनिफिट्स मिले, प्रमोशन मिले, तो उसको एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। Then comes increased sense of personal value. Again, obviously वहां पे भी था, अप्रेजर के केस में, अप्रेजी के केस में भी रहेगा increased sense of personal value. A clear understanding of what is expected and what needs to be done to meet expectation. सो अप्रेजी को क्लियरली पता चलता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसे क्या करना है उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए। देन कम्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस वर्क प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसे ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो काम करते टाइम से कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनके बारे में वो डिस्कशन कर सके एंड ट्राई एंड फाइंड आउट द वे ऑफ हाउ टू ओवरकम देम। Then comes the opportunity to discuss aspirations and any guidance, support or training needed to fulfill these aspirations. यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है wherein आप अपने aspirations को डिस्कस कर सको। कैसे? कुछ एम्प्लॉइज रहते हैं जिनका एस्पिरेशन रहता है टू गो फॉर हायर स्टडीज और मे बी टू गो टू अब्रॉड टू गेट सम डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। सो जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां वो अपनी एस्पिरेशन को कम्युनिकेट करते हैं कि सर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड, मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस हैं अब्रॉड में भी, तो वहां पे वो बताता है कि भाई मैं अब्रॉड में जाके काम करना चाहता हूँ, इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी आई गिव द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो अगर कोई ऐसी वैकेंसी आगे चल के आती है तो हम उस एम्प्लॉय को कंसिडरेशन में लेके अब्रॉड भेज सकते हैं। तो वहां पे उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने एस्पिरेशंस को बता सके एंड अकॉर्डिंगली जो उसे गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए उसको वो ले पाए। Then comes improved working relationship with the manager. Obviously, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, मैनेजर से बात करते हो, चीजों को समझते हो, बातचीत से अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे थे बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द अप्रेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द अप्रेजीज पॉइंट ऑफ व्यू।